नमस्कार, मैं अनुराग कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। आज के इस खास बातचीत कार्यक्रम में हमारी टीम पहुंची हुई है ग्राम पंचायत राज हथौड़ा के मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद हसन जी के पैतृक आवास में। जानकारी के लिए बता दें जो बगल में बैठे हुए मोहम्मद हसन जी है, तो आइए इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि आगामी चुनावी मुद्दे को कि क्या मुद्दा लेकर ये आगामी चुनाव 2021 में आने वाले। पैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हसन भाई। सबसे पहले धन्यवाद आपकी टीम को और आपको करना चाहता हूं कि आपने एक मौका दिया और पंचायत चुनाव को लेके आप हर पंचायत में जा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि मुखिया का चुनाव जनप्रतिनिधि आप चुनना चाहते हैं वो कैसा। पंचायत चुनाव में आना और पंचायत चुनाव लड़ना का मेरा मकसद यही है कि पंचायत की जो व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव की ज़रूरत है। आज पूरा बिहार कहीं ना कहीं इस बात पे हाहाकार मचा रहा है कि पंचायत में इतना भ्रष्टाचार क्यों होता है। मिसाल के तौर पे नल जल है, सरकार स्कीम के माध्यम से कोई भी स्कीम लाती है और चाहती है कि जनता को उसका लाभ मिले, लेकिन जो भी मुखिया बनते हैं, मुखिया बनने से पहले तो बड़े बड़े वादे होते हैं, बिल्कुल, लेकिन जब मुखिया बन जाते हैं तब वो मुखिया भ्रष्टाचार मुक्त नहीं रहते हैं। इसलिए कि जब वो चुनावी मैदान में रहते हैं तो उनके साथ 10-20-25 लोग घूमते हैं और जब वो मुखिया बन जाते हैं तो वही 25 लोग उनके सर पर बैठे रहते हैं कि हमको कुछ मौका दीजिए। अब मुखिया अगर इन 25 लोगों 50 लोगों को देखेगा तो जाहिर सी बात है कि वो भ्रष्टाचार करेगा। बिल्कुल। जो स्कीम की क्वालिटी है, जो धरातल पे उतरना चाहिए, वो तो कभी उतरेगी नहीं। लेकिन क्या मुद्दा लेकर आप आए हुए हैं? क्या मुद्दा लेकर आप पंचायत में आए हुए हैं? पंचायत में सबसे पहले तो शिक्षा की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था, बस जो भी बेरोजगारी है जी, उसको कहीं ना कहीं किसी माध्यम से दूर करने की कोशिश की जा सकती है। अब स्वास्थ्य, ये हमारा पंचायत है, आज 20 साल हो गया, आज तक इस पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जी। अब कोरोना काल में जब लॉकडाउन हुआ महामारी में तो लोग का बाधित हुए आने जाने में, तो अगर कोई छोटा मोटा किसी को प्रॉब्लम होता है स्वास्थ्य से लेके तो वो अपने पंचायत स्तर पे जो स्वास्थ्य केंद्र होता है वहाँ जाके वो अपना इलाज करा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं आज तक। उसके लिए क्या है कि अगर मुखिया के माध्यम से अगर स्वास्थ्य केंद्र बन सकता है तो हम उसके लिए भरपूर प्रयास करेंगे। अगर मुखिया मत से नहीं होता है तो विधायक मत से प्रयास करेगा आदमी, उससे नहीं होता है तो सांसद मत से प्रयास करेगा। अगर सांसद मत से अगर कुछ व्यवस्था नहीं बनती है पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए तो आदमी मुख्यमंत्री को आवेदन लिखेगा। बिल्कुल। मुख्यमंत्री से अगर समाधान नहीं निकलता है तो प्रधानमंत्री को लिखेगा। लेकिन मेरी सोच ये है कि हर पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र होना बहुत जरूरी है, जिससे जो गरीब व्यक्ति हो या अमीर व्यक्ति हो उसका लाभ ले सके। तो मुखिया जी, इतना सराहनीय मुद्दा लेकर आप पंचायती राज में आए हुए हैं, तो वर्तमान विकास के बारे में आपकी क्या राय है? वर्तमान विकास से आप खुश हैं? देखिए, जो भी मुखिया होता है कमोबेश वो काम करता है, स्कीम के माध्यम से उसको काम करना होता है और वो करता है, इसलिए कि उसको फंड दिखाना है कि कहाँ उसने यूटिलाइज किया। अगर वो फंड को यूटिलाइज नहीं करता है तो जाहिर सी बात है कि वो फंड इस्तेमाल में नहीं आएगा और आपके पंचायत में डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन फ़र्क ये है कि जो मुखिया प्रेजेंट में होते हैं वो उस क्वालिटी का विकास नहीं कर पाते हैं जिस क्वालिटी का विकास उनको पंचायत में करना चाहिए। लाइव के माध्यम से आपको आपकी पंचायत की जनता भी देख रही है, तो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आगामी चुनाव को लेकर? देखिए, जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप बाजार जब जाते हैं अपने लिए सामान खरीदने के लिए, आप जो है अच्छे से अच्छी चीज़ों का चुनाव करना चाहते हैं क्योंकि आप पैसा देते हैं। उसी प्रकार जब आप अपने मत का इस्तेमाल करते हैं तो उस ऐसे व्यक्ति, ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव कीजिए जो ईमानदार हो, शिक्षित हो, जो समाज को लेके चले। फिलहाल जो मामला है, हर बिहार हो या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप जाइए, सामाजिक सौहार्द पे किसी की कोई पहल नहीं है कि आखिर सामाजिक सौहार्द कैसे बनाया जाए। एक समुदाय दूसरे समुदाय से टकरा जाता है लेकिन कोई वजह नहीं है टकराने की। आप अपने समुदाय के धर्म के अनुसार चलते हैं, दूसरा समुदाय जो है वो अपने धर्म के अनुसार चलता है, तो इसमें परेशानी क्या है?
इसमें ये होता है कि जो लोग चुनावी फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं अपने समाज के लोगों को बहला के फुसला के इस चीज़ को भड़काते हैं और दोनों समाज में दूरियां बांटते हैं ताकि वोट का पोलराइजेशन किया जा सके। जब वोट का पोलराइजेशन हो जाएगा तो आप जो मत का अधिकार है आप मत अगर कर देते हैं तो फिर आप उनसे सवाल नहीं कर पाएंगे कि 20 साल हो गया इस पंचायत में, हथौड़ा पंचायत में आज तक पंचायत भवन नहीं बना, एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना, स्वच्छ पंचायत के बारे में आज तक किसी ने कोई बात नहीं किया। जबकि मैंने खुद पूरे पंचायत में जितना हो सका मुझसे मैंने साफ सफाई की व्यवस्था करने की कोशिश की, अपने मत से हो या जैसे भी हो, लेकिन मैंने प्रयास किया। लोगों को सबसे पहले पंचायत में जागरूक करना है कि आप अपना समाज को कैसे स्वच्छ रखेंगे। जब तक आपका समाज स्वच्छ नहीं होगा आपके बच्चे भी स्वच्छ नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि घर साफ है और घर से जब बाहर आप निकलेंगे तो वही कूड़ा कचरा सब इधर है, तो बच्चों का जहन कैसे डेवलप होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो दिमागी तौर पे हमेशा बीमार रहेंगे, घर में स्वस्थ रहेंगे, लेकिन जब घर में, अब इंसान सिर्फ घर में तो रहता नहीं है, या बाल बच्चे, उनको तो बाहर निकलना है। जब वो बाहर निकलेंगे तो उनको स्वच्छ समाज चाहिए, जागरूक समाज चाहिए, शिक्षित समाज चाहिए। मुखिया जी वो तो ठीक है, लेकिन आप ये चुनाव किसके मर्जी से लड़ रहे हैं? कि ये चुनाव मैं जनता की मर्जी से लड़ रहा हूँ। जनता ये चाहती है कि उसे एक ईमानदार प्रत्याशी चाहिए, एक ईमानदार जनप्रतिनिधि चाहिए। अगर वो मुखिया बनता है तो जिसकी भागीदारी है, जिसका जो हक है उसको ईमानदारी पूर्वक उसको मिले। इसलिए जनता चाहती है कि मैं 2021 में इस बार मुखिया का चुनाव लड़ूँ। अगर आपको जनता मुखिया बना देती है 2021 में, तो जीत कर सबसे पहला कार्य आप क्या करेंगे पंचायत के लिए? जीत कर सबसे पहला कार्य ये है कि मैं ये प्रयास करूँगा कि पंचायत को किस तरीके से स्वच्छ किया जाए। स्वच्छ का मामला ये है कि वेस्ट पंचायत में कहीं भी आप जाइए, किसी भी पंचायत में घर से कचरा निकलता है लोगों के, लेकिन वो कचरा कहाँ जाता है, कहाँ फेंकते हैं उनको भी नहीं समझ में आता, और वही कचरा वापस फिर उसी समाज में घूमता रहता है। तो सबसे पहला प्रयास मेरा ये होगा कि पूरे पंचायत को किसी न किसी प्रकार से स्वच्छ किया जाए, साफ़ सुथरा किया जाए, ताकि एक वातावरण पंचायत में बनाया जाए ताकि लोग अपने आप को दिमागी तौर पर तंदुरुस्त। पंचायत में एक मुखिया जो है वो अपने दम पे बहुत सारी बेरोजगारी को दूर तो कर नहीं सकता है, लेकिन ईमानदारी पूर्वक मनरेगा के माध्यम से जो लोग हैं तो रोजगार दिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ईमानदारी पूर्वक होता ये है कि मनरेगा में भी धांधली होती है, मुखिया के माध्यम से हो या किसी भी प्रकार से, लेकिन उसमें भी धांधली होती है। और अगर 100 रोजगार, 100 लोगों के लिए रोजगार अगर मनरेगा से मिलता है, जो 100 लोगों को एक्चुअली में रोजगार नहीं मिलता है, उसमें 10-12 लोग होते हैं, बाकी वो सब मुखिया है, बाकी लोग हैं, वो सब सेटिंग करके उस चीज़ की धांधली करते हैं। और कार्ड पे तो आपको मिल जाएगा, रजिस्टर पे कि काम किया है, लेकिन असल में वो होता नहीं। जनता से आपको उम्मीद क्या है आगामी चुनाव को लेकर? जनता से बहुत सारी उम्मीदें हैं और जनता भी चाहती है इस बार कि मैं चुनाव लड़ूँ, और उनका भरपूर समर्थन भी है हमारे साथ। और उम्मीद करते हैं कि इस बार मुखिया का चुनाव जनता हमको जिताएगी। जीतने के बाद एक चीज़ मैं जनता को साफ बता देना चाहता हूँ कि आप एक ईमानदार मुखिया प्रत्याशी को चुनेंगे और मुखिया बनाएंगे। आपको किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। आपको भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत वादा करते हैं कि आपको मिलेगा। आप भयमुक्त रहें कि अगर आप मुखिया के घर जाते हैं तो मुखिया अपना रौब दिखाता है और दिखा के आपको वापस नहीं करेगा। इस बात के जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जनता बिना भय हमारे पास किसी भी वक्त कभी भी किसी भी समस्या को लेके आ सकता है। और मैं खास करके पंचायत की जितनी भी बुनियादी समस्याएं हैं मैं उसको कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और रहूँगा। चलिए, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एहसान भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।